शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने शिंदे गुट के नेता रामदास कदम पर उनके बयान को लेकर जोरदार निशाना साधा है। पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे पर 100 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाते हुए रामदास कदम ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखित जानकारी देते हुए इसकी जांच कराने की मांग की है, जिस पर अरविंद सावंत ने कहा कि रामदास कदम खुद को बचाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। माझ्यासोबत झालेले शिवसेनेचे नेते भास्करराव जाधव यांनी त्यांची काल रत्नागिरीत दप्तरं काढली। ती दप्तरं काढली तर कळेल की कोणी कसे पैसे दिले किंवा घेतले। आता हे स्वतःची चामडी वाचवण्यासाठी या सगळ्या त्यांच्या आता एक नवीन सभा सुरू आहेत। दुर्दैव आहे की माध्यम कोणी कुत्रचोरी भोगलं तरी भोगतोय कोणतरी म्हणून सांगायला येतात। त्याच्यापेक्षा काय कशाची दखल घ्यायची एकदा ठरवलं पाहिजे आपण। पण बदनाम करण्याची जी काही पातळी गाठलेली आहे ती राजकारणातली जितकी निंदा करावी इथे असला के शब्द वापरता येणार नाही। शिंदे गुट के साथ गुवाहाटी जाकर वापस लौटे अकोला जिले के बालापुर से शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की साजिश शुरू थी। अकोला में उन्होंने कहा कि सत्ता हस्तांतरण पैसे के लिए किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास उद्धव ठाकरे से दगाबाजी करने वालों की क्लिप है और वो इन सब बातों को जल्द ही साबित करेंगे। गेल्या 1.5 वर्षापासून महाराष्ट्र सरकार पाडण्यासाठी षडयंत्र गेल्या 1.5 वर्षापासून चाललं। हे षडयंत्र आता नव्हतं, गेल्या 1.5 वर्षापासून हे षडयंत्र रचण्यात आलं होतं। कदाचित यांनी माझ्यावर पुन्हा जर चुकीच्या कारवाई केल्या साहेब तर माझ्या जोडी सुद्धा ज्या टीप आहेत ज्यांनी या महाराष्ट्राचं सत्तांतर घडवलं, ज्यांनी उद्धव साहेबांच्या पाठीत खिंजीर खुपसला, ज्यांनी शिवसेनेच्या पाठीत खिंजीर खुपसला, त्यांच्या सुद्धा क्लिपा माझ्याजवळ आहे। जर ह्या महाराष्ट्रात जर पैसे घेऊन सत्तांतरण झालं तर सिद्ध तर मी करू शकलो नाही। अकोला जिले में 6 सरपंच पदों और ग्राम पंचायतों के लिए हुई चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। इस चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 2 सरपंच, 2 निर्दलीय, वंचित बहुजन आघाड़ी से 1 और बच्चू कडू के प्रहार प्रणीत के 1 उम्मीदवार ने सरपंच पद पर जीत हासिल की है। अकोला जिले में 6 सरपंच पदों और ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव हुए थे, जिसकी मतगणना आज पूरी हो गई। अकोला जिले के अकोट तहसील से 5 ग्राम पंचायत और अकोला जिले के बालापुर तहसील से 1 ग्राम पंचायत इस चुनाव में शामिल थी। 6 ग्राम पंचायतों के लिए कुल 115 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जबकि 6 सरपंच पदों के लिए कुल 21 उम्मीदवार मैदान में थे। अकोला जिले की सभी 6 ग्राम पंचायतों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। शिवपुर कासौद ग्राम पंचायत सरपंच पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। पोपटखेड़ ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर वंचित बहुजन के प्रत्याशी विजयी हुए। गुलरघाट ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए प्रहार प्रणीत के उम्मीदवार ने जीत हासिल की, तो वही धारगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। धारुल रामापुर ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार ने जीत हासिल की, तो वही व्याला ग्राम पंचायत सरपंच पद पर भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार विजयी रहे। अकोला जिले के पातुर में एक डॉक्टर ने अपनी गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते हत्या करने के बाद निर्दयी डॉक्टर अपनी पत्नी के शव को ठिकाने लगाने के लिए निकला, लेकिन पुलिस द्वारा लगाई गई नाकाबंदी के दौरान वो पकड़ा गया। अकोला जिले के पातुर के समर्थ नगर निवासी डॉक्टर राजेश ठाकरे ने शक की वजह से अपनी गर्भवती पत्नी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करने के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की। आरोपी डॉक्टर ने पत्नी की गला दबाकर हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए अपनी गाड़ी से निकला था, लेकिन चोरी गांव के ग्रामीणों को संदेह हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही चन्नी पुलिस की टीम नाकाबंदी कर कार की तलाशी ली तो उसमें शव मिला। पूछताछ करने पर वो सही जवाब नहीं दे पा रहा था, जिसके बाद संदेह होने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो डॉक्टर पति के इस कृत्य का खुलासा हुआ। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर राजेश को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
अकोला जिले में इस साल जुलाई और अगस्त के महीने के बाद सितंबर के महीने में भी औसत से अधिक बारिश हुई। अकोला जिले में 18 सितंबर तक औसत से 100 मिलीमीटर तक अधिक बारिश हुई है। बारिश के कारण जिले में सभी बड़े, मध्यम और छोटी परियोजनाओं का जल संग्रहण बढ़ गया है। अकोला शहर में जलापूर्ति करने वाले कात्यपूर्णा परियोजना में 93.71% जल संग्रहण उपलब्ध है। अकोला जिले में जुलाई अगस्त के महीने के बाद सितंबर के महीने में भी अच्छी बारिश हुई है। पिछले 4-5 दिनों में भी लगातार बारिश हुई है। वैसे रविवार से बारिश ने विराम लगाया है, लेकिन बीच बीच में बादलों का आना जाना लगा हुआ है। जुलाई और अगस्त के महीने में हुई भारी बारिश के कारण नदियों और नालों में आई बाढ़ से जिले की करीब 98,000 हेक्टेयर की फसल प्रभावित हुई है। आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है तो किसानों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। अकोला जिले में 18 सितंबर तक औसत से 100 मिलीमीटर तक अधिक बारिश हुई है। अकोला मनपा आयुक्त में रिक्त पदों का बैकलॉग है। वहीं आयुक्त और प्रशासक कविता द्विवेदी की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मनपा के दोनों उपायुक्त के लंबी छुट्टी पर चले जाने से मनपा आयुक्त को ही सभी फाइल को ध्यान से पढ़कर विभागाध्यक्ष को निर्देश देने पड़ रहे हैं। अकोला मनपा में कई वर्षों से वरिष्ठ अधिकारियों के पद रिक्त है। उनमें मुख्य रूप से अतिरिक्त आयुक्त, 1 उपायुक्त, 3 सहायक आयुक्त, लेखा परीक्षक, लेखा अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, जलापूर्ति आदि शामिल है। सरकार को बार बार पत्र देने के बाद भी नियुक्ति नहीं होने की स्थिति है। उपायुक्त जुम्मा प्यारेवाले और प्रभारी उपायुक्त पूनम कलाम्बे दोनों लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, जबकि प्रशासनिक मामलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तत्काल आवश्यकता है। आयुक्त ने स्थिति को देखते हुए प्यारेवाले की जिम्मेदारी शहर अभियंता नीला वंजारी को सौंपा है। हालांकि मनपा आयुक्त को हर फाइल को ध्यान से पढ़कर उसे आगे भेजना काफी जिम्मेदारी पूर्ण काम होने से उन पर भी अतिरिक्त कार्यभार हो गया है। अकोला जिले के नायगांव परिसर में पुलिस ने छापा मारकर 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने नगद सहित अन्य माल जब्त। अकोला जिले में अवैध धंधे बढ़ने की वजह से पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई बढ़ा दी है। नायगांव परिसर में एक घर में जुआ अड्डे के बारे में पुलिस अधीक्षक की विशेष पथक के प्रमुख विलास पाटिल को जानकारी मिली। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर असलम खान, शेख रशीद, मोहम्मद रेहान, शेख तौसीफ, शेख रहमान, शेख यूसुफ, शेख साबिर, सैयद जुबैर, शेख अवैज और समीर खान को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में 1.25 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। रेलवे प्रशासन की ओर से देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत शेगांव के रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक मुक्ति के संबंध में छात्रों द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन पर पहले गंदगी का अंबार लगा रहता था। हालांकि आजकल रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है और ट्रेनों को भी स्वच्छ रखने की रेल प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है। कई ट्रेनों में बायो टॉयलेट उपलब्ध कराए गए हैं। स्वच्छता का सख्ती से पालन करते हुए रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिब्बों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों को साफ करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे के आदेशानुसार भारतीय रेलवे द्वारा 16 से 30 सितंबर 2020 तक हर जगह स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को स्वच्छ आहार और शनिवार को स्वच्छ शौचालय दिवस के रूप में मनाया गया। यह अभियान शेगांव में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। इसके तहत रेल यात्रियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता समेत पूरे कैटरिंग सिस्टम का निरीक्षण किया गया। मध्य रेलवे के शेगांव रेलवे स्टेशन पर सोमवार को शेगांव के सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल के छात्रों ने स्टेशन के यात्रियों और महाराष्ट्र एक्सप्रेस के यात्रियों को प्लास्टिक मुक्त होने का संदेश दिया। इस अवसर पर स्टेशन प्रबंधक PM पुनकर, स्वास्थ्य निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता, रेलवे पुलिस सहायक निरीक्षक अजय राजपूत सहित सेंट जेवियर इंग्लिश स्कूल के शिक्षक वर्ग उपस्थित थे। स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता ही सेवा है। स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। शेगांव तहसील में हासेगांव लोहारा मार्ग पर सड़क पार करते समय वाहन की टक्कर में एक हिरन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद कुछ कुत्ते घायल हिरन का शिकार करने के लिए हिरन पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहां से गुजर रहे 2 युवकों ने हिरन की मदद कर उसकी जान बचाई। शेगांव लोहारा मार्ग पर एक हिरन सड़क पार कर रहा था। उसी समय एक कार ने हिरन को टक्कर मार दी, जिसमें हिरन के पैर में चोट लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल हिरण सड़क किनारे पड़ा हुआ था। उस समय सुनील मोरे और अवधूत मोरे वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुत्ते हिरण पर हमला कर रही हैं। दोनों ने तुरंत हिरण की जान बचाई और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और फिर वन विभाग को सूचित किया गया। पशु मित्रों द्वारा वन विभाग को दी गई सूचना पर वन विभाग के कर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल हिरण का इलाज किया और उसे ले गए। इस घटना के बाद लोगों ने दोनों युवकों की तारीफ की। बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ज्ञान गंगा फॉरेस्ट रनर्स और रनबडीज पुणे के संयुक्त तत्वावधान में 9 अक्टूबर को ज्ञान गंगा मानसून मैराथन का आयोजन किया गया। बुल्ढाना अर्बन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुकेश झवर इस मैराथन के बारे में पत्र परिषद में जानकारी दी। बुल्ढाना खामगांव मार्ग पर नक्षत्र बंद से बोरखेड़ फाटा तक मैराथन का आयोजन किया गया है। मैराथन में 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर तक की दौड़ का आयोजन किया गया है। इस बार मैराथन का दूसरा साल है और पूरे राज्य से प्रतियोगी शामिल होने वाले हैं। प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आयरन मैन नितिन घोरपड़े ब्रांड एम्बेसडर के रूप में और पुलिस आयुक्त कृष्णा प्रकाश भी मुख्य रूप से शामिल होंगे। मैराथन की जानकारी देने के लिए आयोजित पत्र परिषद में एडवोकेट शरद राखोड़े, मैराथन की महिला प्रतिनिधि डॉक्टर जाधव मैडम, मैराथन निदेशक नितिन चौधरी आदि उपस्थित थे। अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए यूसीएन न्यूज।